किसी भी स्टूडेंट्स को तैयारी करने से पहले सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्या होनी चाहिए जब भी वो तैयारी शुरू करे उससे पहले? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये कि किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को यूपीएससी में आगे प्रोसेस करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। जो है ये चूँकि हम लोग सिविल सेवा में एज आईपीएस लास्ट 14 ईयर से हम लोग देख रहे हैं, और आईपीएस बनने के पहले भी हम लोग के जहन में हमेशा ये बात आती थी कि इस यूपीएससी को जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है, और उस परिवार से जहाँ से कि कोई व्यक्ति पिछले 50 वर्षों में इस सेवा में नहीं रहा है तो उसको क्रैक कैसे करेंगे। तो अब इतना कुछ समय बीतने के बाद जो नए यूथ हैं, हम लोग पहले भी गाइड करते थे, अपने सिलेक्शन के बाद भी गाइड किएगा और अभी भी लगातार गाइड करते हैं कि ये बड़ा ही बहुत ही प्रतिष्ठा कह लीजिए, बड़ा ही एक मानक है किसी भी यूथ के लिए ये एग्ज़ाम जो है। तो इसको जब क्रैक करने के पीछे तो हमने जब दिल्ली में जब मेरी पोस्टिंग रही तो हमने ऐसे बहुत से हज़ारों बच्चों को देखा जो बहुत ही ग्रामीण प्रदेश से, चाहे वो दिल्ली है, दिल्ली से बाहर आप देखें बिहार है, यूपी है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, वो ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको कि आर्थिक रूप से बड़े कमज़ोर होते थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सपना होता है कि मैं भी सिविल सेवा में जाऊँ, मैं भी उस जगह पहुँचूँ जहाँ पर कि एक सपना होता है। जो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आया, एक मैंने आर्टिकल उस समय लिखा था वर्ष 2015 में। वो आर्टिकल मैंने उन गरीब बच्चों के लिए लिखा था जो बच्चे दिल्ली नहीं पहुँच सकते, जयपुर नहीं पहुँच सकते, बड़े मेट्रोपॉलिटन में नहीं पहुँच सकते, उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है। वो अपने घर पे रह के, अपने ग्रामीण परिवेश में रह के भी इन बातों को अगर ध्यान रखें तो सिविल सेवा को क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा काफ़ी समय से बहुत से बच्चे ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो है सिलेक्शन पा रहे हैं। तो इसके पीछे कारण, अगर राजस्थान की बात करें तो आप देखेंगे पिछले कुछ समय से बाड़मेर से, जैसलमेर से, जालोर से, ऐसी जगह से जहाँ से कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, वहाँ से भी बच्चे क्रैक कर रहे हैं। तो ये जो मेन जो आर्टिकल था, वो आर्टिकल हमने बड़े छोटा आर्टिकल बनाया था, क्यों, कब, कैसे, कितना, कहाँ। ये 5 जो हमारे हेडिंग्स हैं वो ये बताते हैं कि किसी बच्चे को पहले इन 5 बातों पे बहुत ही फोकस होना चाहिए। क्यों, जो पहला बिंदु है क्यों इसलिए कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं। उसके प्रति मनसा क्या है। मनसा का मतलब ये हो गया कि उसका प्रेशर क्या है, उसमें मोटो क्या है, उसमें किसका दबाव है। इन सारी चीज़ों को जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, इंस्पिरेशन किसका है जो है, क्यों, मतलब आप देखेंगे तो वैसे हज़ारों जॉब्स हैं, हज़ारों फील्ड हैं जहाँ पे कि एक यूथ अपने कैरियर को आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब सिविल सेवा की बात आती है, यूपीएससी की बात आती है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम क्यों, अगर ये क्यों का अगर पूरे 100% सेगमेंट में देखूँ तो अगर क्यों को जिसने क्लियर कर लिया तो उसकी आधी लड़ाई वहाँ खत्म हो जाती है। क्यों जब वो क्लियर होगा कि आपको पता चल गया मैं क्यों आना चाहता हूँ, उसके बाद आता है कि क्यों, कब यानी कब आपको इस एग्ज़ाम को लेना चाहिए। तो ये जो भी नए स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि मुझे कब प्रिपरेशन करनी है। अब जैसे पहले जो हम पुराने समय, जब हम हमारा जो समय था, उस समय ये था कि ग्रेजुएशन करने के बाद आप प्रिपरेशन करें, राइट, क्योंकि हम लोग को उतनी जानकारी नहीं रहती थी। लेकिन अब जो नया ट्रेंड चला है उसमें आप ये देखोगे कि जो बच्चे ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन है यूपीएससी की, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन पहले ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तो क्यों, कब का मतलब ये कि अब जो सिनारियो है, उस सिनारियो में थोड़ा सा आपको पहले से प्रिपरेशन की आवश्यकता है। ये हो सकता है कि कोई बच्चा क्लास 6 के बाद ही यूपीएससी के बीच उसके दिमाग में आ जाए, कुछ हो सकता है 9th में आए, कुछ का इंटरमीडिएट में आए, कुछ का ग्रेजुएशन के समय आए, या कुछ का ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एकाएक विचार आए कि मुझे जो है सिविल सेवा में जाना चाहिए। तो कब बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज के समय में जितना आप पहले करेंगे उतना आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। कितना का मतलब कभी कभी लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो किसी भी एग्ज़ाम को देते समय उनको लगता है यूपीएससी की कि मुझे 24 घंटे में 24 घंटा पढ़ना है, जबकि ये 24 घंटे पढ़ाई आप कर ही नहीं सकते। अगर आप बहुत ही फोकस होकर जब पढ़ाई करते हैं तो मेरा ये मानना है कि एक दिन में आप 6 से 8 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो क्वालिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा ये है कि 8 घंटे पढ़ने का सिविल प्रिपरेशन आप करते हैं तो वो आपके लिए इनफ है, बशर्ते कि आप पूरा फोकस्ड हैं, पूरा ही आपका जो सेंटर बिंदु है वो आप फोकस करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतना इनफ है। क्यों, कब, कितना, कहाँ। बहुत सी लोगों की दिक्कत होती है कि अगर मैं दिल्ली जाऊँगा तभी सिविल क्रैक करूँगा। मेरा मानना है कि दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना है। आपको मोबाइल में, कंप्यूटर पे तमाम ऐसी सुविधाएं जहाँ पे चीज़ें आपको हाथों हाथ मिलती है जो, तो इसके लिए आपको किसी मेट्रोपॉलिटन में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, कब, कितना, कहाँ के बाद आता है क्यों, कब, कितना, कहाँ,
और कैसे थे। तो कैसे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। कैसे में मैं ये बेसिक के बच्चों को कह सकता हूँ कि अपने बेस को मत छोड़िए। बेस का मतलब हो गया कि एनसीईआरटी को मत मिस करिए। एनसीईआरटी 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी इतना आपके लिए बेनिफिशियल है। बहुत से बच्चे जो नए बच्चे होते हैं उनको लगता है कि तमाम टेक्स्ट बुक्स और उनकी भंडार बना लिया, लाइब्रेरी बना लिया, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा। और एनसीईआरटी आज के टाइम में ऐसी बुक्स हैं जिसमें आपको 6 से 12 तक की सारी बुक्स को पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, बारंबार पढ़ना चाहिए। तो कैसे के लिए एक तो आपका एनसीईआरटी बेस हो गया। आपको एक न्यूज़पेपर जो लगता है कि जिसकी न्यूज़ निष्पक्ष है, ऑथेंटिक है, उसको आप पढ़िए। एक कोई मैगजीन पढ़ लीजिए। और टीवी चैनल्स में बहुत सी टीवी चैनल्स को देखने की आवश्यकता नहीं है। आज भी आप देखेंगे लोकसभा राज्यसभा चैनल में, उन पर फोकस करिए। और कुछ ऐसे डिबेट्स जो बहुत अच्छे डिबेट्स होते हैं उन पर फोकस करना चाहिए। और जो भी समय मिले इसमें स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को कोशिश करना चाहिए कि वो उनकी उनका जो विजन है या उनकी जो सोच है वो व्यापक हो जाए। व्यापक का मतलब ये हो गया कि वो किसी भी विषय बिंदु पे उनकी सोच बहुत ही व्यापक होनी चाहिए। मतलब अगर सपोज अगर कोई बच्चा जयपुर के किसी गांव में बिलोंग करता है तो उस गांव में उसको देखना पड़ेगा कि उस गांव का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक तमाम पहलू क्या है। जब उसको उस माइनर लेवल पे जब वो जाके सोचने का प्रयास करेगा और उसको जब वो जिले लेवल पे, राज्य लेवल पे, देश लेवल पे, पूरे ब्रह्मांड में जब उसको इसी परिपेक्ष में देखेगा तो उसका कॉन्सेप्ट व्यापक होगा। जो है ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को आपको सिर्फ सिंगल माइंडेड देखना, उसमें आपको तमाम इन बिंदुओं को देखा जाना चाहिए। तो ये जो 5 बिंदु है बड़े ही इंपॉर्टेंट, इसको मैंने एक आर्टिकल में इसको मैंने रखने का प्रयास किया है। और कोशिश हमारी ये रही कि ये जो आर्टिकल है ये उन बच्चों तक पहुँचे जो बच्चे शहरों में नहीं आ सकते, दिल्ली नहीं जा सकते, जयपुर नहीं जा सकते, भोपाल नहीं जा सकते, जो है पटना नहीं जा सकते। उन बच्चों के इस आर्टिकल से एक बेस तैयार हो, एक फ्रेमवर्क तैयार हो। और उसमें अगर वो लगातार मेहनत करेंगे, लगन के साथ काम करेंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो उसका निश्चित, मैं मानता हूँ, मेरा खुद का अनुभव है कि हमने आगे बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी विश्वास इसलिए नहीं था क्योंकि जैसा फीडबैक था कि आज तक हमारे परिवार में या पिछले 50 साल में कोई नहीं हुआ। तो ये जो गाइडलाइन है ये आपको कहीं ना कहीं आपको वो जगह तक पहुंचाने में, मंजिल को पाने में मदद करेगी।